ईश्वर, हरे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय अम्बे गौरी लगाओ द्वार पड़म तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हो सतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी। भजत हरि हरि स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पात जनों के संकट, खास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, 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 ओम जय जगदीश। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वदतुलं बुद्धिमतामरिष्ठं। हे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नटवर बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटवर बंसी गोकुल वाले के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। अजनंद लाल तरस गए नैना, अजानंद लाल तरस गए नैना, आजा गोपाल तरस गए नैना। आजा गोपाल तरस गए नैना, तरस गए नैना, बरस गए नैना। तरस गए नैना, बरस गए नैना, तरस गए नैना, बरस गए नैना। तरस गए नैना, बरस गए नैना। अजनंद लाल, अजनंद लाल, अजनंद लाल तरस गए नैना। आजा गोपाल तरस गए नैना, अजनंद लाल तरस गए नैना। अजानंद लाल तरस गए नैना। श्री राधे राधे गोविंदा गिरधर गोपाला। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री राधे की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे की जय हो, राधा रानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। हो राधे रानी की जय, महारानी की जय। मोरे बाके, मोरे बाके, मोरे बाके बिहारी की जय जय जय। 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 तथा चिता छवि धर की आरती करिए गौरा बर की। नंग सिख छविधर की आरती करिए गौरा बर की।
की गौरवर की हो राधावर की ये गौरवर की हो राधावर की गौरवर की हो राधावर की गौरवर की हो राधावर की नखचिता विधर की आरती करिए गौरवर की नखसिक छविधर की आरती करिए गौरवर की नखचिता छविधर की आरती करिए गौरवर की नखचिता छविधर की आरती करिए गौरवर की गौरवर की गौरवर की गौरा कदली गर्भ संभूतम कल्पूरम तो विरदम मारद गमुने पश्चिमे वृथापयान कानि चपापादि जन्मान दक्षिणां चौतां सर्वं सुंदर वृक्षां पदे पदे शीतले तुम माता शीतले तुम पिता शीतले तुम गादे शीतले नमः शीतली कलम पुष्पैति वादि वंदन मारो व्यार्थे यति माति वंदन परमात्मा देव नाथ नमस्कारोमि प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की परम पूज्य व्यासी महाराज की। अच्छा कार्यक्रम किसको किसको अच्छा लग रहा है दोनों हाथ ऊपर करे और व्यासी के लिए जोरदार ताली बजा तर 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 वाह ये तो रही बात। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग अपने स्थान पे बैठे और ताली समय समय पे बजाते रहें क्योंकि यह अभिमानस का एक सूत्र है राम नाम सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। जय जय श्री सीताराम वाणी को विराम। सरस्वत्यै नमः। श्रीमत् कुञ्जविहारिणे नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। नाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रानवीडोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशत गीत कीर्ति
राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा परांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मात्व खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में वंशी विभूषित करा नवनीरदाभत पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु सबको दंडवत, सब विप्रन को राम, सभा बीच जो सब बैठे, सबको सीताराम। सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। एक बार बड़े प्रेम से श्री भागवत महापुराण की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह, भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, करुणा निधान, श्री वृंदावन के युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण की अकारण अहेत की करुणा कृपा के फल स्वरूप आज हम सब इस पावन कुशीनगर के सुकरौली बाजार में स्थित पाठक परिवार व समस्त इनके इष्ट मित्र, जनता जनार्दन, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी के बीच में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए और उसमें पावन सुंदर सुंदर चरित्र भगवान के सुंदर प्रहलाद जी की कथा, प्रभु श्री राम का चरित्र,
और उसके बाद हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव। तो जो कोई माताएं, हमारे भैया जो अभी अपने गृह कार्य में लगे हुए हैं, वह अपनी उपस्थिति ठाकुर जी के दरबार में उपस्थित हों और उसमें अपना नाम चढ़ाएं। आइए सबसे पहले हम अपने मन, वाणी और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद इस भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेने से महाराज हमारा मन भी पवित्र होता है, हमारी वाणी भी पवित्र होती है और हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है। महाराज बाबा हमेशा कहते हैं, मानस जी में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि जब तक हम ठाकुर जी का नाम नहीं लेते हैं तब तक हम अपने जीवन को सार्थक कर ही नहीं सकते। जो सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में जो फल हमको तप से, यज्ञ से, नियम से मिलता था, वो महाराज कलयुग में सिर्फ नाम लेने से मिलता है। तो आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं और अपने मन, वाणी और अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। वो तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, वो तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। रघुवर सिर जानकी मैया, पित रघुवर सिर जानकी मैया, पित रघुवर सिर जानकी मैया, पित रघुवर सिर जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, ये पित रघुवर सिर जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। वो तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, वो तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, वो तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। भोजन राम कथा सत्संगी, भोजन राम कथा सत्संगी,
बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। ये जो जन राम कथा सत्संगी, जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनकी सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पार कर उस पार कर मुझको भाव से, उस पार कर अब पार कर, उस पार कर मुझको भाव से, उस पार कर। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मन यारी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा विरध बदनाम फिकर फिर क्या करना, होगा विरध नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना। हे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बाल कृष्ण लाल की जय श्री भागवत महापुराण की जय। आइए आज की पावन कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल हमने सुंदर कपिल भगवान का चरित्र सुना और सृष्टि क्रम को जाना कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, सृष्टि के प्रथम कौन है, सर्वप्रथम उनका अवतार कौन हुआ, ब्रह्मा जी के कितने पुत्र हुए और मनु शत्रुपा जी के द्वारा ही सृष्टि आरंभ हुई। हमने सुंदर कल भोलेनाथ का भी चरित्र सुना, सती चरित्र सुना कि जो देवियां अपने पति का कहना ना मानकर अपने मन का करती महाराज, उनको किस किस प्रकार का दुख झेलना पड़ता है। इतना सुंदर चरित्र कल हमने सती चरित्र सुना, उसमें हमको यह शिक्षा मिली महाराज कि हमको अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और सदा अपने पति का कहना मानना चाहिए, उन्हीं के अनुसरण ही हमको चलना चाहिए। आज शुरुआत के चरित्र में ही हमको
माता सुनीति से शिक्षा मिलेगी कि हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें, उनके अंदर दूसरे के लिए कभी दोष न फैलाएं कि वो आस पड़ोस की आंटी हैं बेकार हैं, वो चाची बेकार हैं, बड़ी मम्मी बेकार हैं, ऐसे उनके अंदर ये भावना ना पनपने दें। महाराज जैसा हम उनको सिखाएंगे वही वो सीखने वाले हैं। आइए हम श्री ध्रुव जी महाराज के चरित्र में प्रवेश करते हैं। जाये उत्तान पादस्या सुनीति सुरचिस्तयो सुरुचि प्रेयसिर पत्युर नेतरा यश्रुतो धुवा। हमने बताया था आपको मनु जी के और शत्रुपा जी की 5 संतानें सबसे पहले हुई थी। प्रियोव्रतो उत्तान पादो और आकुति देहूति प्रसूति, तो तीनों कन्याओं के चरित्र को कल हमने श्रवण किया था। आज हम मनु जी के पुत्रों के चरित्र को सबसे पहले श्रवण करेंगे। तो जो प्रियव्रत जी थे वह जन्म के बाद तपस्या करने चले गए, भजन करने चले गए नारद जी से शिक्षा लेकर, और उत्तानपाद जी पृथ्वी पर राज करने लगे, राजगद्दी संभाले। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां थी, श्रुचि प्रेयसिर पत्युन्नेतरा यश्रुप सुतो दुबा। पहला सुरुचि और दूसरा सुनीति। महाराज बड़ी तो सुनीति मैया ही थी, किंतु वह महल में दासियों की तरह रखी जाती थी, दासियों की तरह रहती थी। और जो सुरुचि थी वह रानी बनकर रहती थी। सुरुचि से उत्तानपाद जी के द्वारा उत्तम हुआ और सुनीति में हुई। महाराज सबके मन में लालसा होती है कि हम अपने पिता की गोद में खेलें। उत्तम जी को तो महाराज निरंतर पिता का प्यार मिलता था, किंतु ध्रुव जी महाराज को कभी प्यार नहीं मिला। एक दिन श्री ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के पास उनको प्रणाम करने के लिए गए, अपने पिता को प्रणाम करने के लिए गए। उसी समय उत्तम अपने पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था। महाराज बालक बुद्धि ध्रुव जी महाराज ने सोचा ये तो हमारे भी पिता हैं, हम भी इनके गोद में बैठ सकते हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठे, तुरंत ही सुरुचि आ गई। एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमा नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदता। जैसे बैठने के लिए महाराज बैठे, तुरंत आके सुरुचि हाथ पकड़ी और नीचे गिरा दी और कह रही कि तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, लायक नहीं हो। कह रही है तपसाराध्य पुरुषम तस्य वानुग्रहेण में गर्भे त्वाम सारयात्मानम यदिक्षसि नृपाशनम। कह रहे तुम यहाँ बैठने के लायक नहीं हो, अधिकारी नहीं हो। कहे महाराज क्यों नहीं अधिकारी हैं? मैया से पूछे, कहे जिस दिन तुम जाकर भगवान का भजन करो, भगवान की तपस्या करो, और तपस्या में क्या कहना कि तुम माता सुरुचि के गर्भ से हमको जन्म दो भगवान, और यह वरदान मांगना, फिर जब तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न होगे तब तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी होगे। देखिए महाराज, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है ऐसे ही होती है। अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बना रही कि जब भजन करना
तपस्या करना तो ये नहीं अपना कल्याण के लिए, मेरे गर्भ में आने के लिए भजन करना। ऐसे डांट करे सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज को भगा दिया। ध्रुव जी महाराज रोते हुए व्यथित होकर रोने लगे और रोते हुए अपने माता सुनीति के पास आए। मातो सपत्न्या सदुरोक्त विद्या स्वसन रुषादंडे हतो यथा हि हित। बताया आज तक जो मैंने तुमको नहीं बताया वो तुम्हारी सुरुचि मैया बताई है। अरे मैंने आज तक तुमको भजन करने को नहीं कहा और सुरुचि मैया तुमको भजन करने के लिए कह रही, तो क्या गलत कही। जाओ ध्रुव और जाकर वन में भजन करो भगवान का, लेकिन एक बात याद रखना, भजन तो करना लेकिन पिता की गोद में बैठने के लिए नहीं, परम पिता की गोद में बैठने के लिए भजन करना। माता सुनीति की बातों को सुनकर तुरंत महाराज ध्रुव जी महाराज घर से निकल गए। देखिए महाराज, माताओं के ऊपर ही होता है कि पुत्र को किस दिशा में भेज रही हैं। ये सिखा रही हैं कि तुरंत अंग्रेजी पढ़कर या इधर उधर की शिक्षा पाकर सिर्फ नौकरी पाना है, ये हमारी साधु संतों की या पर भगवान की सेवा भी करना है। अच्छा है महाराज, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिसमें वो हमारे ठाकुर को ही भूल जाएं, हमको ही भूल जाएं। शिक्षा चाहे तो दीजिए, लेकिन संस्कार अपने ही दीजिए। आजकल महाराज बच्चे पैदा हुए नहीं, 2-3 साल 4 साल के हुए, उनको
ऐसे स्कूल में एडमिशन दे दिए कि वहाँ भोजन भी मिलता है, पानी भी मिलता है। ले जाने वाला घर पे आएगा, ले जाएगा, दिन भर वहीं जो मन कहेगा खिलाएंगे पिलाएंगे। अब उनको भोजन बना के देने में भी आसानी हो गई। 1 साल का पैसा जमा कर दो, वहां से भोजन मिलता रहेगा स्कूल से। दुनिया अपडेट होती चली जा रही महाराज। अब तो भोजन भी बनाने की समस्या जो थी वो भी खत्म हो गई। ध्रुव जी महाराज घर से निकले, रास्ते में नारद जी मिल गए। अरे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? 5 वर्ष की अवस्था है, तुम जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैं परमात्मा का भजन करने जा रहा हूं। अरे लाल, तुम्हारी छोटी सी अवस्था है, तुम कहाँ भगवान का भजन करने जा रहे हो? अरे वन में भयंकर गीदड़, सिंह, अनेक प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं, तुमको मार के खा जाएंगे। अरे चलो, मैं तुम्हारे पिता से बात कर कर तुमको राजा बना दूंगा। ध्रुव जी महाराज मुस्कुराए कि महाराज अभी तो भजन करने निकला हूँ और राजगद्दी मिलने लग गई और भजन करूंगा तब तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। नहीं महाराज, मना कर दिए नारद जी से कि मैं तो भजन करूंगा, बिना ठाकुर जी को प्राप्त किए नहीं रह सकता। जब नारद जी समझ गए कि या तो पक्का शिष्य है, ये नहीं भागेगा, तब नारद जी एक मंत्र ध्रुव जी महाराज को प्रदान किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र ये 12 अक्षर मंत्र है महाराज। इस मंत्र का जप करने से हमको सब कुछ प्राप्त होता है। इसी मंत्र से हमको श्री ध्रुव जी महाराज को ठाकुर जी प्राप्त हुए। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन इसी मंत्र के माध्यम से करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
देवाय। इसी मंत्र का जाप श्री नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को बताया और कुछ नियम बताए। श्री ध्रुव जी महाराज मधुवन में जाकर पवित्र अवस्था में एक वृक्ष के नीचे भजन करने लगे। कैसे भजन करते? त्रिरात्रांत्रे कपित्था बदरासना आत्मा वृत्त्यनुसारेणा मासम नान्ये चयन। 3 दिन में, सबसे पहले 3 दिन में एक कैथा फल होता है और बैर, तो 3 दिन में एक बार कैथे का फल या तो बैर खाने लगे। उसके बाद दूसरे महीने में दूसरे महीने में 6 दिन पर वह पत्ते खाने लगे और तीसरे महीने में वह 9 दिन पर केवल जल पीते। चौथे महीने के 12 दिन पर वह सिर्फ एक बार श्वास ले लेते और 5वें महीने में वह श्वास भी बंद कर दिए महाराज। जब श्वास बंद कर दिए तो त्रिलोक में हड़कंप भयंकर महाराज, देवता घबरा गए कि सृष्टि ही सब खत्म हो जाएगी। सारे देवता तुरंत भगवान विष्णु के पास गए। हे महाराज, आप ही हम सबको बचा सकते हो। देवता करे नैवम विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्या खिल शक्त धामना विदेहि तन्नो वृजिनादि मोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। ये प्रभु आप जाओ और जाकर श्री ध्रुव जी महाराज को दर्शन दो, नहीं तो ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी महाराज, विनाश हो जाएगा। कोई श्वास नहीं ले पा रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और देवताओं से बोले कि हे देवताओं, मैं इन्हें ध्रुव जी महाराज जैसे भक्तों के को दर्शन देने नहीं जाता हूँ, उनके स्वयं दर्शन करने जाता हूँ और मुझे तो खुद उनकी चिंता है, मैं जा ही रहा हूँ। तुरंत महाराज भगवान विष्णु ध्रुव जी महाराज के पास पहुंचे। महाराज ध्रुव जी महाराज को भगवान बुला रहे हैं कि हे पुत्र ध्रुव, नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। लेकिन ध्रुव जी महाराज सोच रहे कि कहीं हमको ठगने तो कोई नहीं आ गया, हमारी तपस्या भंग करने, इसीलिए वह नेत्र नहीं खोल रहे। मन में छवि विराजमान है ठाकुर जी की, तो कौन बाहर नेत्र खोले। अब तुरंत ही ठाकुर जी ने जो अंदर छवि थी, अंतर मन में छवि देख रहे थे ध्रुव जी महाराज, उसको गायब कर दी, खींच लिए। जैसे छवि गायब हुई, छटपटा गए। ध्रुव जी महाराज नेत्र खोले तो सामने ठाकुर जी। ध्रुव जी महाराज तुरंत साष्टांग लेट गए। पाहि नाथ की पाहि गोसाई, भूतल पड़ा लकुट की नाई। लेट गए महाराज, साष्टांग लेट गए और भगवान उनको अपने हाथों से उठाए और ठाकुर जी ध्रुव जी महाराज को और ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी को निहार रहे हैं। भगवान की दिव्य झांकी है। नील सरोरह नीलमणि, नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभानी रखी, कोटि कोटि सतकाम। ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं भगवान का वंदन कैसे करूं, इनकी स्तुति कैसे करूं, किस शब्दों से भगवान को प्रसन्न करूं। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोलों पर स्पर्श कराया और शंख के स्पर्श मात्र से महाराज उनको समस्त वेद वेदांतों का, शास्त्रों का, सबका ज्ञान हो गया। महाराज ये कोई नई बात नहीं है।
ठाकुर जी जान जाते हैं तो मूकम करोति वाचालम पंगुल लंगरते गिरिम यत् कृपात्वम अहम वंदे परमानंद माधवम। कि वह चाहे जाते हैं तो लंगड़ा भी पर्वत लांग जाता है, गूंगा भी वक्ता बन जाता है। बस महाराज उनकी कृपा होनी चाहिए। सूरदास जी बड़ा सुंदर पद गाते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई। जासु कृपा गिर लंघे, जासु कृपा गिर लंघे, आंदर को सब कुछ दर्शाए, आंदर को सब कुछ दर्शाए। बहिरो सुने कभी बोले, बहिरो सुन गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चलय सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल महाराज जिसकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है, जो मूक होता है गूंगा होता है वह वक्ता बन जाता है महाराज, और जो रंक होता है महाराज भिखारी होता है वह भी अपने सर पे छत्र लगाने लगता है। ऐसी ठाकुर जी की कृपा होती है महाराज। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी की दिव्य स्तुति की। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता, सांजीवयत्तखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यास्तः चरण शृण्वत्वगादीन्, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अरे हे प्रभु, आपके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों से हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं। मैं जितना अपना कार्य करता हूँ वह सब आप ही कराने वाले हैं। इस अखिल शक्ति धरा पे आप ही एक चित्त मात्र हैं। चित्त के स्वरूप में आप विराजमान हैं महाराज। एक कथा आती है कि एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक में बैठी हुई थी। माता लक्ष्मी भगवान के पैरों को दबा रही हैं, चरण दबा रही हैं। तभी माता लक्ष्मी ने कहा, भगवान मानो या ना मानो, इस समय पृथ्वी लोक पर तो मेरा प्रभाव चल रहा है। सब मुझे मानते हैं, आपको कोई नहीं मानता।
भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है? कही हाँ। कही ठीक है, दिखाओ अपना प्रभाव। वो कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हैं, दिखाओ प्रभाव। महाराज कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे थे। लक्ष्मी मैया वहां पर खूब सोने चांदी हीरे मोती पैसों की बरसात की। सब अर्थी को फेंके उधर और सब खूब लपेटने लगे, इकट्ठा करने लगे। माता लक्ष्मी खुश हो गई। देखे भगवान आपने मेरा प्रभाव देखा? ठाकुर जी ने कहा अच्छा देवी प्रभाव तो देखा, लेकिन यह जो मुर्दा है या जो शव के रूप में पड़ा है ये क्यों नहीं उठा रहा? माता लक्ष्मी ने कहा कि इसके अंदर तो चित्त ही नहीं है, यह कैसे उठाएगा? तो भगवान ने कहा हे देवी, जिन प्राणियों के अंदर मैं चित्त रूप में विराजमान हूँ वही आपका अर्थ है, नहीं तो आपका कोई अर्थ नहीं। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की दिव्य स्तुति की। कह रहे हैं भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की तो बेकरार आने को हैं। ध्रुव जी महाराज को पहले कोई नहीं पूछ रहा था, राजा ने भी कुछ नहीं कहा, सुरुचि मैया भगा दी। लेकिन आज ठाकुर जी को पाने के बाद जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज नारद जी आके उत्तान पाद को जैसे बताए, उत्तान पाद उनके स्वागत के लिए समस्त जनता जनार्दन के साथ खड़ा हुआ। महाराज ध्रुव जी महाराज तो चाहते ही नहीं थे कि अब राज करें, लेकिन जब सबसे पहले उनको भजन करने का वो हुआ था तो सोचे थे कि महाराज भजन करूंगा तो राज्य मिलेगा। तो ठाकुर जी किसी की इच्छा को अधूरी नहीं रखते। कहे जाओ अब तुम पहले पृथ्वी पर राज करोगे और राज करके आओगे तब तुमको हमारी सन्निधि प्राप्त होगी। ध्रुव जी महाराज अपने राज्य को वापस आए। आज सब उनका सम्मान कर रहे हैं और ध्रुव जी महाराज भी अपने पिता उत्तानपाद से मिले, अपनी माता सुनीति से मिले, सुरुचि मैया से भी मिले। अब ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ। पहला विवाह ध्रुव जी महाराज का शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ। इनके कल्प और वत्सर नाम की 2 संतानें हुई। दूसरा विवाह इनका वायु की पुत्री इला के साथ हुआ। इनके उत्कल और उत्कली संतानें इनके द्वारा हुई। ध्रुव जी महाराज ने राजगद्दी संभाली। महाराज ध्रुव जी महाराज राज्य करने लगे। पिता उत्तानपाद भजन करने के लिए गए। एक दिन ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई उत्तम शिकार करने जंगल में गए। वहां यक्षों ने इनको मार दिया। जब यक्षों को मारा, यक्षों ने इनको मार दिया। सुरुचि मैया खोजने गई तो वहां जंगल में आग लगी और सुरुचि मैया का भी शरीर पूरा हो गया। यह बात ध्रुव जी महाराज को जैसे ही पता लगी, ध्रुव जी महाराज क्रोधित हो गए। अपना अस्त्र शस्त्र उठाए और हजारों यक्षों को मार दिया। श्री मनु जी आए और मनु जी आकर ध्रुव जी महाराज से बोले, अलम वत्सातिरोषेण तस्मो द्वारेण पाप मनः ये न पुण्य जनानेता नवधीस्तवमान गास। ध्रुव जी महाराज से मनु जी बोले कि हे पुत्र, हे वत्स, तुम क्रोध को छोड़ दो, क्योंकि क्रोध बड़ा भयानक होता है। क्रोध पाप का मूल होता है। तो इसीलिए हे लाल, तुम क्रोध छोड़ो। तुम जैसे
अगर धर्मात्मा क्रोध करने लगे महाराज, तब इस पृथ्वी का क्या होगा? मनु जी के कहने पे श्री ध्रुव जी महाराज यक्षों को क्षमा किए। जब यक्षों को क्षमा किए तो यक्षों के राजा कुबेर बड़े प्रसन्न हुए और इनके पास आए, कहे महाराज आप क्या वरदान मांगना चाहते हो, वरदान मांगो। कुबेर से कहे हमको कुछ वरदान नहीं चाहिए। कुबेर ने कहा नहीं महाराज कुछ तो दूंगा। तो कहे अगर इतना देना चाहते हो तो जाओ और हमको यह वरदान दो कि हम कभी भी ठाकुर जी को ना भूलें। कुबेर जी ने कहा आप जैसे भक्त अगर ठाकुर जी को भूल गए महाराज तो ठाकुर जी कहाँ जाएंगे? ठाकुर जी तो आप ही जैसे भक्तों के बस में रहते हैं। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों तक शासन किया और 36,000 वर्ष शासन करने के बाद वह अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर बद्री का आश्रम चले गए। ये जो महाराज ध्रुव जी महाराज थे, क्या भगवान के पार्षद जब इनका समय पूरा हुआ तो इनको लेने भगवान के पार्षद नंद और सुनंद आए। कहे महाराज अब आपके धाम गमन का समय हो गया है, चलिए। ध्रुव जी महाराज रथ पर सवार हो रहे थे, उसी समय एक काला पुरुष आया। कहे महाराज आप कौन हैं? कहे हम मृत्यु लोक के देवता हैं। यहाँ पर जो कोई आता है वह बिना हमको स्पर्श किए नहीं जा सकता है, लेकिन हम आप जैसे भक्तों को स्पर्श नहीं कर सकते महाराज। तो कहे तब? कहे हम अपना सर नीचे रख रहे हैं, आप हमारे सर के ऊपर अपना पैर रख के तब इस रथ पर सवार होइए। ये होते भक्तों की भक्ति का प्रभाव कि महाराज भक्तों की सामर्थ्यता इतनी होती है कि वह मृत्यु के ऊपर पैर रखकर तब जाते हैं, और जो भक्ति नहीं करता मृत्यु उसके ऊपर पैर रखकर तब प्राण खींचती है। महाराज ध्रुव जी महाराज धाम को जाने लगे। उसी समय उनको याद आया, अरे जिन माता ने हमको इस दुनिया में लाया, पै सिंचन कराया और पै सिंचन कराने के बाद इसे ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त कराई, उन माता को हम कहां भूल जाएं? उन माता को तो याद करना चाहिए। महाराज मैया के दूध से ज्यादा सुंदर कुछ हो नहीं सकता। दुनिया में आप जितनी भी मिठाई खा लीजिए, लेकिन उसके आगे सब बेकार है। कहते हैं माई के दूधवा जैसन कोनो मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाई पर धरिया माई ना मिले। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। पेट में लेकर ढोई, ऐसन दुनिया में के होए बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेकर ढोई। ऐसन दुनिया में के होए बोझा पेट में लेके ढोई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट
संकट सब हंस के सह जाई। घबराई संकट हंस के सह जाई। ऐसन करे वाला दूसर, ऐसन करे वाला दूसर के हो भलाई न मिले के हो। भलाई ना मिले कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। दुख रतिया दिनवा सहली, मुख में कबहू कुछ ना कहली। सब सुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू ना कुछ कहली। दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। सुख सुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना बोली। उनके अजरा से बढ़कर उनके अजरा से बढ़कर कौन जाई ना मिले रजाई ना मिले। कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। ताली बजाते हुए भाव से सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। ऐसी माता भी धन्य हैं, ऐसे पुत्र भी धन्य हैं महाराज, जो अपने धर्म को ना भूलकर, उनके ऐसे संस्कार हैं जो अपने ठाकुर को नहीं भूलते। ऐसे पुत्र धन्य है महाराज, जो अपने माता को कभी नहीं भूलते, उनके दूध के कर्ज को कभी नहीं भूलते। धन्य है महाराज ऐसे
पुत्र आजकल कहाँ मिलते हैं। हमारे पाठक जी ऐसे ही मातृ प्रेमी हैं जो इस बुढ़ापे में मैया को इस पावन कथा का लाभ। महाराज जब जिंदगी का चौथापन आता है तब एक ही चीज रहता महाराज कि भगवान का भजन करें। और भगवान का भजन संतों का संग महाराज पुरुषों के लिए तो थोड़ा आसान भी है महाराज कि बाहर चले जाएंगे, लेकिन माताओं के लिए बड़ा कठिन कि घर में ही रहना है। तो इस पावन 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके यहाँ पर महाराज ये कथा ही नहीं हो रहा, ये तीर्थराज प्रयाग भी इस समय बना हुआ है। बाबा कहते हैं कि जहाँ पर संत जाएं, जहाँ पर ब्राह्मण जाएं, वहाँ पर चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग हो जाता है। तो बड़ी ठाकुर जी की कृपा, भगवान सदा ऐसे ठाकुर जी सभी बालकों के बुद्धि में ऐसा ही करें कि वह अपने माता पिता की सेवा करें। ये तभी संभव है महाराज जब पहले मैया उनको ध्यान देगी, तब बच्चे ऐसे होंगे। ये उनकी कर्म कमाई है महाराज। पहले उन्होंने ऐसा संस्कार दिया तो आज ये लोग ऐसे हैं, लेकिन जब उनको संस्कार ही नहीं मिलेगा तो उनकी क्या गलती, वो कहाँ से लाएंगे। वो तो फिर ले जाएंगे आपको वहीं वृद्धाश्रम, पटक देंगे, रहो चाहे ना रहो, चाहे जैसे रहो। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के लिए कहे कि हे प्रभु मेरी माँ कहाँ है, मैं तो धाम को जा रहा हूं तो मेरी माँ कहाँ है। ठाकुर जी के पास सरों ने कहा कि जिस माँ का पुत्र इतना बड़ा भगवान का भक्त हो उसकी माँ कहाँ, देखो आगे आगे आपकी माँ का रथ जा रहा। श्री ध्रुव जी महाराज अपना ध्रुव पद को प्राप्त किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री ध्रुव जी महाराज की जय। बोलिए सुनीति मैया की जय हो। उत्कल को राज्य टिकर ध्रुव जी महाराज गए। इन्हीं के वंश में आगे अंग हुए। अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीधा के साथ हुआ। इन्हीं के गर्भ से बेन हुआ। बेन बड़ा दुष्ट महाराज। जब बेन उत्पन्न हुआ तो बड़ा दुष्ट। जंगल जब वह राजा बना तो महात्माओं से कहता और ब्राह्मणों से कहता कि ओम बेनाय नमः स्वाहा कहो, बेनाय नमः का जप करो। महात्मा बड़े क्रोधित हो गए। अरे मूर्ख, हमने ही तुमको राजा बनाया और तुम हमको भगवान की भक्ति छुड़वा के ये कर रहे हो। अरे तुझे नहीं पता, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशो विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यासो बलम। अरे थोड़ा तो न तो अपने माता पिता का सम्मान कर रहा है, न प्रजा का सम्मान कर रहा है, न स्त्रियों का सम्मान कर रहा है। कैसा दुष्ट है। अरे महात्मा आते तो तू बैठने को भी नहीं कहता। बहन कहा कि महात्मा तुम हो बड़े दुष्ट, लेकिन बड़े दुष्ट महात्मा हो, बड़े दुष्ट ब्राह्मण हो। अरे तुम खाते तो मेरा धन हो, रहते मेरे यहाँ हो, मेरे राज्य में हो, और कहते हो कि भजन उस ठाकुर का करूंगा। महात्मा ने एक ओंकार लगाई महाराज, बेन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए सो निकंदन भगवान की। बेन का शरीर पूरा हुआ तो सुनीधा ने उसको औषधि मृत तेल में रखा। अब एक बार उसके शरीर का मंथन हुआ तो एक काला बौना पुरुष निकला, जिसे सबने निषीद कहा। यहीं से निषाद जाति प्रारंभ हुई। महात्माओं ने बेन की भुजाओं का मंथन किया
तो दाहिनी भुजा से एक सुंदर पुरुष और बाईं भुजा से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। ऐसा विष्णुर्भगवता कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्यां संभूते पुरस्यान पायनी। ये स्वयं साक्षात भगवान के अंशावतार श्री पृथु जी महाराज हैं और श्री लक्ष्मी स्वरूपा श्री अरुचि महारानी हैं। बोलिए पृथु जी महाराज की, बोलिए श्री मैया की। महाराज जैसे ही ये पृथ्वी पर आए, सबने कहा, प्रजा वालों ने, हे महाराज पृथ्वी हमारे अन्य तो हम बोते हैं लेकिन वह कुछ देती नहीं है, सब अपने अंदर समाहित कर लेती है। पृथु जी महाराज दौड़े, वसुधे त्वाम वधिष्यामि, हे वसुधे, हे पृथ्वी मैं तो तुम्हारा वध कर दूंगा। मृच्छासन्न परांगमुखीम बाकम भारिष्या वक्ते न तनोति न चाव नो असु, कि मैं तुमको मार दूंगा। पृथ्वी गाय का रूप धारण की, महाराज माफ करो, हमको क्षमा करो। अरे जैसे दुष्ट राजा हुए थे तो उनके कारण हमने ऐसा किया था, आप जैसे धर्मात्मा होंगे महाराज तब तो आप कुछ भी करो। पृथ्वी ने कहा कि महाराज आप किसी को भी बछड़ा बना के और मुझसे कुछ भी दो लो, जो चाहते हो वह मुझसे प्राप्त करो। उसी समय श्री पृथु जी महाराज ने, पृथु जी ने मनु जी को बछड़ा बनाया और समस्त अन्नों को, समस्त जितने भी प्रकार के अन्न थे सबको दो लिया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर छंद अलंकार समस्त वेद वेदांत को दुहे, और दैत्यों और दानवों ने श्री प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में सुरा का दोहन किया। सबने अपनी इच्छा अनुसार वस्तुएं दोहन कर ली। एक दिन महाराज इंद्र श्री पृथु जी महाराज ने 99 अश्वमेघ यज्ञ किए। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे थे तो इंद्र को लगा कि ये तो मेरी सत्ता चुरा लेंगे, तो वह घोड़ा चुराकर इंद्र भाग गया। पृथु जी महाराज स्वयं भगवान ऐसे मंत्र की आहुति डाली। महाराज ब्रह्मा जी ऐसे मंत्र की आहुति डाली कि इंद्र अपने सिंहासन के साथ आने लग गए। तो ब्रह्मा जी अत्रि जी आए और समझाए कि महाराज छोड़ दो, इंद्र के बिना स्वर्ग का क्या हल होगा। पृथु जी महाराज उनको क्षमा किए। अब आगे श्री पृथु जी महाराज ने अपने पुत्र विजितासव को राजगद्दी देकर अची महारानी के साथ भजन करने चले गए और वह अपने नित्य स्वरूप में मिल गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री पृथु जी महाराज की, श्री अची महारानी की। इसके बाद पुरंजनोपाख्यान आता है। पुरंजनोपाख्यान महाराज हमारे पूरे जितने भी शरीर हैं और कब क्या होता है पूरा पुरंजनोपाख्यान में हमको श्रवण करने को मिलेगा। तो महाराज पूरा पुरंजनोपाख्यान बड़ी सावधानी से सुनिएगा। नारद जी पुरंजनोपाख्यान के लिए श्री प्राचीन बलि जी से कहते हैं, कह रहे राजन, एक बार दो मित्र थे। एक बड़ा प्रसिद्ध राजा था पुरंजन और उसका एक सखा था अभिज्ञान। एक बार पुरंजन सोचता है कि लाओ पूरे पृथ्वी पर मैं कहीं घूमने जाऊं, संसार में कहीं घूमने जाऊं। निकलता है महाराज घूमने के लिए। अभिज्ञात कई बार मना करते कि कहीं ना जाओ, कहीं ना जाओ, तुम्हारे राज्य से अच्छा कुछ नहीं है।
लेकिन पुरंजन मानता नहीं है, पुरंजन चल देता है। जाते जाते पुरंजन कई पुरियों में प्रवेश करता है, कई पुरियों में, लेकिन कोई पुरी उसको पसंद नहीं आती। अंत में 9 द्वारों की पुरी पुरंजन को पसंद आती है, अच्छी लगती है। उसमें सुंदर सुंदर उपवन, झरने, बड़े लुभावने सुंदर महल सब देखकर पुरंजन बड़ा खुश हो जाता है। उस पुरी में पुरंजन प्रवेश करता है। उसी समय एक कन्या अपने 360 सेवक और 360 सेविकाओं के साथ वहां आती है। उनके साथ एक 5 फन वाला सर्पवीर था। महाराज पुरंजन उस स्त्री को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं। उस स्त्री से पूछते हैं कि महाराज, हे देवी, तुम कौन हो, किस कुल से हो, किस खानदान से हो, तुम्हारा परिचय क्या है? वह देवी कहती है, महाराज मुझे कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, हम इसी पुरी के में निवास करने आए हैं। पुरंजन ने कहा कि महाराज हम तो इसी पुरी में निवास करेंगे, चलो आओ दोनों लोग मिलकर निवास करते हैं। वह देवी भी स्वीकार कर ली। अब पुरंजन की पत्नी होने के कारण उनका नाम पुरंजनी हो गया। पुरंजन इतना पुरंजनी में आसक्त हो गया, क्वचित पिबत्याम पिबतिम मदिराम मद बिब्बला असन्नन्त्या क्वचित दस्ती जगत्या सहजच्छति। जब पुरंजनी खाती तो खाता, पीती तो पीता, सोती तो सोता, रोती तो रोता, हंसती तो हंसता, चिल्लाती तो चिल्लाता। महाराज उसी के पीछे जो वो करती वही करता। इतना इंद्रियों में ग्रस्त हो गया। महाराज 80 वर्ष की आयु कब बीत गई पता नहीं लगा। जब 80 वर्ष की आयु बीत गई तो एक दिन एक चंडवेग नाम का गंधर्व आक्रमण करने के लिए उस पुरी पे आया। उसके साथ 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां थी। महाराज पुरंजन इतना भोगों में मस्त था, इतना भोगों में मस्त था कि 5 फन वाला जो सर्प आया, 5 फन वाला जो सर्प था पुरंजन का रक्षा कर रहा था, वह 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियों से लड़ता रहा, लेकिन पुरंजन को कोई पता नहीं, वो तो अपने सुख में लगा हुआ है। जब 5 फन वाला सर्प हार गया, जो 5 फन वाला सर्प था अब वो हार गया, वो किनारे हो गया कि अब मैं नहीं लड़ सकता। जैसे ही 5 फन वाला सर्प किनारे हुआ, उसी समय तुरंत चंडवेग नाम का जो गंधर्व आया था अपने 360 और 360 गंधर्व और गंधर्वियों को लेकर पुरंजन के पास पहुंचे और पुरंजन के प्राणों को खींच लिए। पुरंजन ये नहीं कह रहा महाराज मुझे छोड़ दो, पुरंजन कह रहा है कि मेरी पुरंजनी का क्या होगा मेरे जाने के बाद। अरे मुझे छोड़ो, मेरी पुरंजनी का क्या होगा मेरे जाने के बाद, वो मेरे बिना कैसे रहेगी, कैसे नहीं। महाराज अब दूसरा जन्म उसका पुरंजनी को याद कर रहा था अंतिम में, तो दूसरा जन्म अंत्ययामति सागति, अंतिम में पुरंजनी को याद कर रहा था। दूसरे जन्म में उसका जन्म स्त्री के रूप में हुआ। फिर वह एक राजा के पास गई और वहां पर उनसे आकर्षित हुई। अंत में दोबारा शरीर पूरा हुआ। एक दिन महाराज वह दोबारा जब स्त्री के रूप में जन्म हुआ तो एक दिन उनका सखा अभिज्ञात टहलते हुए आया, तो पुरंजन को देखते ही पहचान गया, लेकिन वह स्त्री स्वरूप में था। तो अभिज्ञात ने उसको याद दिलाया कि अरे पुरंजन, तुम वहां से क्या कह के आए थे और यहाँ क्या बन गए हो।
तुम पुरंजन हो, नित्य स्वरूप का याद दिलाया महाराज। नारद जी ने कहा कि यह जो कहानी हुई कुछ समझे? कुछ नहीं समझे ना। अब नारद जी इसका तत्व बता रहे हैं कि महाराज ये हमारे पूरे जीवन काल का चक्र कैसा है। जो सबसे पहले मैंने पुरंजन और अभिज्ञात बताया था कि दो मित्र थे। तो राजा जो पुरंजन था वो हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है। पुरंजन हमारी आत्मा है। और जो सखा अभिज्ञात है वह ठाकुर जी हैं। हम वहाँ ठाकुर जी से कहते हैं कि हमको संसार में जाना है, घूमना है। ठाकुर जी मना करते हैं, हम नहीं मानते, चले आते हैं। चले आते हैं तो अनेक पुरियों में 84 लाख योनि है महाराज, खूब उसमें भ्रमण करते हैं। जब कोई नहीं समझ में आता तो अंत में मनुष्य की योनि, 9 द्वारों की पुरी, इसे 9 द्वार की पुरी कहते हैं। तो इसमें प्रवेश मिलता है, ये बड़ा सुंदर लगती है हमको। लेकिन जो 5 फड़ वाला सर्प था वो हमारे पंच प्राण है। प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान, ये हमारे पंच प्राण हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये हमारे पंच प्राण हैं। तो जब तक या पुरंजन से 360 गंधर्व और 360 गंधर्विया जो आक्रमण की थी वह दिन और रात हैं। दिन रात हम अपनी इंद्रियों में भोगते हुए 80 साल की उम्र बीत जाती महाराज, और सब भूल जाते हैं। जब अंतिम में हमारे ऊपर काल कन्या जरा का आक्रमण होता है, एक एक अंग काम करना बंद कर देता है, कभी आँख, कभी नाक, कभी कान। तो उसके बाद हमको अंतिम में जो विचार करते हैं, जिस चीज का हम अंतिम में सोचते हैं, स्त्रियों का सोचते हैं या जिस योनि के बारे में सोचते हैं, दूसरा जन्म हमारे उसी योनि के रूप में होता है। ये पुरंजनोपाख्यान की कथा महाराज प्राचीन बरही से। अब नारद जी कहे कुछ समझे? तो कहे नहीं महाराज, अब भी नहीं समझे। तो नारद जी ने कहा एक उपवन में एक हिरण चल रहा था महाराज। वो इतना अपने चरने में मस्त था, घास खाने में मस्त था कि पीछे एक शिकारी उसको शिकार करने के लिए बैठा था, लेकिन वह उसको देख नहीं रहा था। इसी प्रकार हम अपने इंद्रियों के भोग में इतने मस्त हो जाते हैं महाराज कि हम भूल जाते हैं कि हमारा अंत आने वाला है। महाराज जब हमारे एक एक अंग काम करना बंद कर देते हैं तब भी हम भूल जाते हैं। एक बाबा थे जो महाराज बूढ़े हुए तो उनको सुनाई देना कम पड़ गया, बहुत कम सुनाई देने लगा। तो महाराज ये शर्म की बात लगती है हमको कि जब एक एक अंग काम करना बंद करते हैं तो हम उसको छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बात कहाँ छिपने वाली है। तो बाबा थे, उनको कम सुनाई देने लगा, उम्र हो गई तो वह किसी से बताते नहीं थे, लेकिन घर वाले तो महाराज जानते ही। एक दिन बाबा का एक मित्र की तबीयत खराब हो गई। बाबा कहे कि हम जा रहे हैं अपने मित्र के यहाँ। घर वालों ने मना किया कि कोई छोटा बालक ले लो ताकि वह आपको समझाए। तब बाबा ने कहा अरे इतनी उम्र बीत गई, मैं इतना नहीं संभाल सकता हूँ, इतना मेरे पास बुद्धि है, मैं संभाल लूंगा। तुरंत ही बाबा वहां से अपने मित्र के पास गए। मित्र से पूछे ओ महाराज ठीक हो, कैसा है स्वास्थ्य? मित्र का स्वास्थ्य गड़बड़ था, ज्यादा दिक्कत थी। कहा बस लगता है भगवान बुलाने वाले हैं। कहे
बाबा को लगा, कह रहे हैं ठीक है, सुनाई तो दिया नहीं। बाबा को ये लगा कि कह रहे हैं ठीक है, कहे अरे बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। मित्र गुस्सा हो गया कि मैं कह रहा हूं बुलाने वाले हैं भगवान और ये कहे ठीक है। दोबारा कहे महाराज दवाई किसकी चल रही है, कौन से डॉक्टर की दवाई चल रही है। मित्र गुस्सा पहले से, कह रहा यमराज की दवाई चल रही है। बाबा ने कहा फिर नहीं सुन पाए महाराज, कह रहे अरे बड़ा अच्छा डॉक्टर है ये तो, जो कोई उसके यहाँ दवाई करवाता है सब ठीक हो जाता है। मित्र खींच गया कि महाराज ये तो सब उल्टा जवाब दे रहे हैं। तीसरा बाबा से कहा कि ये बताओ कि क्या भोजन में क्या बताए हैं महाराज, भोजन कुछ बताए होंगे। खींच गया महाराज, वो कहा हाँ बताए हैं भोजन, पत्थर खाने को बताए हैं। फिर बाबा नहीं सुन पाए महाराज, कह रहे हैं अरे बड़ा हल्का भोजन है। पत्थर को कह दिए बड़ा हल्का भोजन है। तो हमारे अंग जब भी शिथिल भी हो जाते हैं तब भी हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते महाराज कि अब छोड़ दें, उसी में लगातार रहते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज का वंश यहाँ तक चला। इसके बाद प्रियव्रत जी को नारद जी ने आदेश दिया कि जाओ और आप सृष्टि क्रम आरंभ करो। प्रियव्रत जी हाथ जोड़कर कहे कि महाराज मुझे शादी वादी नहीं करना, विवाह नहीं करना। कहे क्यों नहीं करना। प्रियव्रत जी कहे रही मन ब्याह बाधी है, सको तो रहो बचाए, और पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। कह रहे हैं कि रहीमन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए, अगर इससे बच पाओ तो बड़ा सुंदर है, क्योंकि पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। रिश्तेदार तो आएंगे, बढ़िया खूब चक भोजन पाएंगे और खूब आनंद करेंगे और आपके गले में खूंटा डाल के चले जाएंगे महाराज। फिर कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितनी देर के लिए जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब तक आओगे, हजारों सवाल हो जाते हैं महाराज। एक बार विवाह करने के बाद जितनी आजादी रहती सब खत्म। प्रियव्रत जी महाराज शासन करने लगे। उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ हुआ और उनके अग्निग्रह आदि 10 पुत्र हुए। से प्रियव्रत जी महाराज 1 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किए और फिर नारद जी महाराज से उपदेश लेकर भजन करने के लिए चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज श्री जो प्रियव्रत जी की संतानें थी सब अपने अपने राज्य 10 जगह से 10 लोग राज्य करने लगे। समय आने पर आग्नेय जी जम्बूद्वीप के प्रखंड के हुए। जो आज नाभ खंड के नाभि जी थे, नाभि जी के विवाह मेरू देवी के साथ हुआ था। उनके कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने यज्ञ भगवान की आराधना की और कह रही हैं चाहो तुम्हें समान सुत। हे महाराज हम आपके समान सुत चाह रहे हैं, आपके समान। भगवान ने कहा मेरे समान मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है मैं आपके घर में अंसा उतार लूंगा। तो श्री ऋषभ देव जी महाराज के रूप में मेरू जी के गर्भ से श्री ऋषभ देव जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ देव जी महाराज की जय। यही जैन धर्म के प्रवर्तक हुए। महाराज अब ऋषभ देव जी के द्वारा 100 पुत्र हुए। उसमें से जो श्रेष्ठ थे वह श्री भरत जी थे।
भरत जी कह रहे हैं महाराज कि ये जो हमारा जीवन है ये अनमोल है, इसमें ठाकुर जी के नाम की सिवाय कुछ नहीं है। और अगर इसमें भी हमको कोई धाम का वास मिल जाए, अवध धाम का वास मिल जाए, काशी का धाम मिल जाए, मथुरा मिल जाए, कहीं सुंदर धाम मिल जाए तो कहना ही क्या, और अवधपुरी के लिए तो कहना ही क्या। कहते हैं त्रिभुवन बेदेत अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ। अरे बड़ा नीक लागे, नीक लागे हो राम, अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे हो। कहते हैं जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले। हम सभी चलते अपने अवध धाम अयोध्या में। अरे जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले। अंजूरी में भरी भरी धूर सिर मेले, अजूरिन में भरी भरी धूर सिर मेले। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले। अंजूरी में भरी भरी धूल सिर मेले, अजूरिन में भरी भरी धूर सिर मेले। जहाँ नाक बहू चले, जहाँ नाक बहू चले कली काप दहुआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या मैया। भरत लखन रिपु हल भन भैया, भरत लखन धल हर वन भैया। राम नाम रट जा राम नाम रट जहाँ कोयल कौआ, बड़ा निक लागे क्या बात है? राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक
रामचंद्र राजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा 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 हनुमान परिकर वैष्णव समाजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा मित्र बंधु के मित्र बंधु के हम ठीक ठहुआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ 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 बड़ा बड़ा निक लागे राम सतगुरु जी महाराज की जय बोलिए अवध धाम की जय श्री ऋषभदेव जी महाराज अपने नित्य स्वरूप में मिले। ऋषभदेव जी महाराज के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी महाराज थे, वह राज सिंहासन पर विराजमान हुए। इन्हीं के नाम पर अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। इनका विवाह विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ हुआ। इनके सुमतियार 4 पुत्र हुए। श्री भरत जी महाराज 1 करोड़ वर्षों तक शासन किए और 1 करोड़ वर्षों तक शासन करने के बाद सुमति जी को अपना राज्य देकर खुद भजन करने के लिए गए। महाराज भजन करने के लिए गए। एक समय संध्या काल कर रहे थे जल में खड़े होकर के। उसी समय एक हिरनी जो सिंह के डर से भागती हुई आकर जल में कूदी। वह हिरणी गर्भवती थी, तो डर के मारे उसका गर्भपात उस जल में हो गया। बड़ा सुंदर हिरण का बच्चा निकला तो वह जल में डूबने लगा। तो श्री भरत जी महाराज उस बच्चे को निकाले। महाराज भरत जी महाराज भजन करने आए थे, लेकिन हम निरंतर उस बच्चे की सेवा करते, उसको खिलाते पिलाते साथ में रखते, सारा भजन छोड़ के उसी के पीछे लग गए। एक दिन महाराज जब हिरण का बच्चा बड़ा हुआ तो काहे को रुकेगा, जंगल में भाग गया। उसी को याद कर कर करके श्री भरत जी महाराज का शरीर पूरा हुआ। तो दूसरा जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। कुछ क्षण उस हिरण की योनि में रहने के बाद ठाकुर जी की कृपा से उनको दोबारा मनुष्य की योनि में जन्म मिल गया। और इस बार वह अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। महाराज पुरोहितम कार्य उनके पिता करते थे, तो उन्होंने सोचा कि भरत को भी सिखाऊं, लेकिन भरत जी अपने आप को मूर्ख साबित करने में लगे रहे। एक दिन उनके पिता गायत्री मंत्र पढ़ा रहे थे। पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ा रहे, जब पढ़ा के कई बार पढ़ाने के बाद भरत जी से पूछे क्यों, अब सुनाओ गायत्री मंत्र। भरत जी ने कहा पिताजी जब से आप पढ़ा रहे हैं तब से ये सामने वाले बिल में 1000 चीटियां जा चुकी। पिता जैसे सुने बड़ी तेज गुस्सा लगी। कहते आम ले आओ तो नीम ले आते महाराज, पैसे देते कि जाओ बाजार से सामान ले आओ तो उसको गरीबों में बांट देते, साधु संतों को भोजन करा देते। अपने आप को पूरी तरह जड़ साबित कर लिए, इसीलिए इनका
नाम जड़ भरत हो गया। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। एक दिन महाराज माता पिता जब तक रहते हैं तब तक पुत्र चाहे जैसा भी हो उसको सेते हैं। माता पिता का शरीर पूरा हुआ, भाई भाभी सब ताना मारने लगे कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, खाता है सोता है, किसी काम का नहीं है। एक काम करो कि खेतों में फसल पूरी पक गई है और उसे चिड़िया चुग रही हैं, तो इसको खेतों में भेजो, कम से कम या वहां तो रक्षा करेगा फसल की। महाराज खेतों में गए फसल की रक्षा करने, और वहां क्या कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भरे भरे